मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 18। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर कोई उस थप्पड़ की वजह से इतना खोया हुआ था कि किसी ने भी दरवाजे खुलने की आवाज़ नहीं सुनी। एक लंबा और हैंडसम आदमी उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। कमरे के माहौल को इतना शांत देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसके महंगे लेदर शूज़ की आवाज़ शांत कमरे में गूंज उठी। लोगों ने जब मुड़कर उसे देखा तो उनकी आंखें हैरत से फट गईं। 3 पीस ब्लैक सूट, डार्क ब्लू टाई के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले हुए एक खूबसूरत चेहरे और हैंडसम फिगर के साथ वे कोई और नहीं, अर्नब राठौड़ था। उसका जानलेवा ऑरा और ख़तरनाक निगाहें किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थीं। सभी लोग डर के मारे सहम गए। अपनी गहरी काली आंखों को रूम के चारों तरफ घुमाते हुए उसने किसी को ढूंढने की कोशिश की। उसे इस तरह कमरे में निगाहें दौड़ाता देख लोग डर से सहम गए। लोगों को लगा कमरे का तापमान और ज़्यादा ठंडा हो गया था। अर्नब राठौर के कंधे पर पड़ा ब्लैक फर ट्रिम्ड कोट उसे किसी राजा से कम नहीं दिखा रहा था। द गॉड ऑफ वॉर, लड़ाई का देवता। लोगों ने देखा वह अपने लंबे कदमों के साथ कमरे के बीच की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर वर्षा और अभिषेक रिया के साथ खड़े थे। अभिषेक थप्पड़ की वजह से गुस्से से लाल पीला हो रहा था कि उसे अर्नब राठौर के आने का एहसास तक नहीं हुआ। वे रिया को कुछ कहता उससे पहले अर्नब राठौर की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर पहले से शांत कमरा और ज़्यादा शांत हो गया। वे इतना शांत था मानो तुम अपने पास खड़े इंसान की सांसों की भी आवाज़ सुन सकते थे। उसकी आवाज़ बर्फ़ के जैसे जमा देने वाली ठंडी और डेथली थी। अर्नब राठौर, तुम यहाँ कैसे? अभिषेक ने उसे यहाँ देखकर हैरत से पूछा। ये यहाँ क्यों आया है? अभिषेक ने देखा अर्नब राठौर रिया को देख रहा था। वह उसके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। मैं बस एक पागल लड़की को सबक सिखा रहा था। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिषेक ने रिया को इग्नोर करते हुए वर्षा की कमर में हाथ डाल लिया। तुम अभी तक मेरी मंगेतर से नहीं मिले। ये है मेरी मंगेतर वर्षा। अभिषेक की आवाज़ गुम हो गई जब अर्नब राठौर ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, बल्कि उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया, जैसे अभिषेक वहाँ मौजूद ही ना हो। वहाँ खड़े लोग अभिषेक की इस बेइज्जती पर मन ही मन खुश होने लगे। वे यही डिज़र्व करता था। वहाँ मौजूद हर शख्स अर्नब राठौर के हर एक मूव को देख रहा था। सब लोगों की आंखें हैरत से फट गईं जब अर्नब राठौर ने अपना ब्लैक कोट उतारकर वहां खड़ी ठंड से कांप रही रिया को पहना दिया। रिया उसकी इस हरकत पर चौंक उठी। उसने अपना सिर उठाकर देखा। अर्नब राठौर उसे ही देख रहा था। बहुत से लोग अर्नब राठौर की निगाहों से डर के मारे कांपने लगते थे, मगर उसकी कोल्ड निगाहें रिया को एक अजीब से अपनेपन का एहसास करा रही थी। रिया को कोट पहनाते हुए अर्नब की उंगलियों ने रिया के जिस्म को हल्के से छुआ। उसके छूने पर रिया ने एक गहरी सांस ली। उसके छूने पर रिया के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। अर्नब राठौर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कोट को अपने चारों ओर लपेटते हुए कहा। मैं आज की पार्टी में तुम्हारा पार्टनर हूँ। उसकी आवाज़ पहले की तरह गहरी और स्मूथ थी। मेरे पार्टनर? मुझे तो लगा था विवेक आज की पार्टी में मेरा पार्टनर है, रिया ने झुंझलाकर कहा, लोगों की हैरत भरी निगाहों से अनजान। अर्नब राठौर उसका पहला पार्टनर नहीं था, बल्कि विवेक राठौर था। ये लड़की राठौर फैमिली को इतने करीब से कैसे जानती है? मगर क्या ये पागल है? सबको पता है अर्नब राठौर से बेस्ट ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। तुम चाहती थी कि विवेक आए मेरी जगह? अर्नब राठौर उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्या मुझे यहाँ देखकर उसे खुशी नहीं हुई? पागल लड़की को शायद पता नहीं कि हज़ारों लड़कियाँ इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए एक दूसरे का कत्ल तक कर देंगी, और यहाँ ये उसके सामने आने पर सवाल कर रही थी। प्रिया को लगा उसके आसपास ठंड बढ़ गई हो। उसने अर्नब राठौर की तरफ देखा। क्या हमेशा की तरह उसकी आंखें इतनी गहरी और गुस्से से भरी रहती हैं? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो किसी ने उससे अरबों रुपए का लोन लेकर देने से मना कर दिया। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी ठीक हो। रिया ने उसकी तुनक मिजाजी होने पर एक गहरी सांस ली। अर्नब राठौर ने रिया को गौर से देखा। हालांकि वह शराब में पूरी तरह नहाई हुई थी,
और उसका मेकअप भी ख़राब हो चुका था। फिर भी वह अर्नब राठौर को बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या बात है! रिया उसे इस तरह घूरता देखकर प्रेशराइज महसूस करने लगी। चलो और खुद को क्लीन कर लो। उसने रिया के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और बाथरूम की तरफ गाइड करने लगा। रिया ने अपना सिर ना में हिलाया। नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ, रिया ने धीरे से कहा। वे इस दम घुटने वाले माहौल में और नहीं रहना चाहती थी। मैं तुम्हें घर ले चलूँगा जैसे ही तुम खुद को क्लीन कर लोगी, उसने नर्म लहजे में उससे कहा। इस वक्त रिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। रिया को इतना कमज़ोर और पावरलेस देखकर अर्नब ने दिल में सोचा, कहाँ गई वे ताकतवर और पावरफुल लड़की जो हॉस्पिटल में मुझसे बहस कर रही थी। मगर उसे नहीं पता था कि उसके आने से पहले रिया ने कैसे अभिषेक को सबक सिखाया था। रिया बस मेंटली थक चुकी थी। वे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन उसे ये रिया भी पसंद आई। तुम्हारे चेहरे पर शराब ऐसी लग रही है मानो खून बह रहा है, तो पहले इसे साफ कर लो, फिर मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। अर्नब राठौर ने अपना रुमाल निकालकर उसका चेहरा पोंछते हुए कहा। रिया ने अपनी ड्रेस को देखा जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ये खराब हो गई, उसने धीरे से कहा। शराब के धब्बे कभी नहीं छूटते। कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक अगली ड्रेस है। अर्नब राठौर की आवाज़ इतनी तेज थी कि वहाँ खड़ी वर्षा और सभी लोगों ने सुन ली। हर कोई अर्नब राठौर के शब्दों को दिल से मानता था, क्योंकि उसको बिजनेस का राजा ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग सेंस का भी किंग माना जाता था। अपनी हैंडसमनेस और स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस की वजह से वह अक्सर मैगजीन के कवर पेज पर रहता था। उसके शब्द मुंबई शहर के लिए कानून की तरह काम करते थे। तुरंत ही लोग आपस में बात करने लगे कि वाकई ये ड्रेस कितनी बदसूरत है। वर्षा ये सब सुनकर शर्मिंदा हो गई और उसने निगाहें नीचे करके फर्श को घूमने लगी। अर्नब राठौर ने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रेस बहुत भड़कीली है। ये उसकी बॉडी पर जच भी नहीं रही। ये एक भद्दी ड्रेस है। वर्षा ने उन सबकी इंसल्ट सुनकर शर्म के मारे अपने आप को हक कर लिया। अभिषेक उसकी बातों पर झुंझला उठा और उसने अपना कोट उतारकर वर्षा को पहना दिया। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उसने वर्षा को अशांत करने की कोशिश की। हालांकि अभिषेक को अर्नब राठौर का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर वह जानता था कि उसके पास राठौर फैमिली के खिलाफ जाने की पावर नहीं थी, और अगर अर्नब राठौर ने एक बार अपना फैसला सुना दिया तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता था। अगर किसी ने बदलने की कोशिश की तो उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ता। इसीलिए अभिषेक ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मींच ली मगर कुछ नहीं कहा। अर्नब राठौर ने लोगों की बात को इग्नोर करते हुए रिया से पूछा, तुमने वह नेकलेस क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? क्या वह इसे पसंद नहीं आया? लेकिन वह नेकलेस उसकी ड्रेस के कलर के साथ परफेक्ट मैच था, तो फिर क्यों? रिया हैरत भरी आंखों से उसे घूरने लगी। इसे क्यों परवाह हो रही है मैंने क्या पहना है और क्या नहीं? रिया ने अपने खाली गले को छूते हुए दूसरी तरफ निगाहें घुमा ली। मैं उसे तुम्हें वापस करने की सोच रही थी, उसने धीरे से कहा और बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन अर्नब राठौर ने रिया की कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हो? हार को अपने पास ही रखना, अर्नब ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वह खुश नहीं था। क्या उसे वह नेकलेस पसंद नहीं आया? क्या वह कम महंगा था? उसे लगा गहरा नीला कलर उसके खूबसूरत वाइट स्किन के साथ अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, रिया ने उसकी हरकत पर गुस्से में कहा। रिया का गुस्सा और जिद देखकर अर्नब राठौर अपनी हंसी को रोक ली जो उसके होठों पर आने ही वाली थी। रिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन यह अभिषेक की तरह उसे दर्द नहीं दे रही थी, बल्कि उसे महसूस करा रही थी जैसे वे सेफ हो। रिया को यह सब बड़ा अजीब सा लगा। रिया ने अपना सिर उठाकर उसे घूरा मगर तुरंत ही उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ। वह असाधारण रूप से बहुत ही हैंडसम और दिल को मोह लेने वाला था। उसे समझ नहीं आया वे क्या करे। धीरे धीरे रिया उसकी गहरी काली और नशीली आंखों में खो गई, जो रात की स्याही से भी ज़्यादा काली और गहरी थी। लेकिन फिर भी वे रिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नशीली लग रही थी। उसकी खूबसूरती में खोकर रिया को एहसास ही नहीं हुआ कब अर्नब राठौर उसके इतना करीब आ गया। जब उसकी सांसें रिया ने अपने कानों पर महसूस की तो वह सहम गई।
अर्नब राठौर ने धीमी और सेक्सी आवाज़ में उससे कहा, अगर तुमने वह नेकलेस वापस किया तो मैं उसे समुद्र में फेंक दूंगा। रिया ने पलकें झपकाई। उसे एहसास हुआ कि अर्नब राठौर उसके बहुत करीब खड़ा था। रिया ने पलकें झपकाई। उसे एहसास हुआ अर्नब राठौर उसके बहुत करीब खड़ा था। उसके इतना करीब होने की वजह से रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे धक्का देकर रिया एक कदम पीछे को मुड़ गई। इसे क्या हुआ? ये मेरे इतना करीब क्यों आ रहा है? डोंट टच मी। रिया ने पीछे मुड़कर अपने शर्म से लाल चेहरे को छुपाने की कोशिश की और उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना बाथरूम में चली गई। थैंक गॉड, आज फाइनली पुराने चैप्टर ख़त्म हो गए। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं। टेक केयर।